Hello friends, to introduce you with the today's topic, let me say few words on our beloved country India. India is known for its rich culture and we all know this, and we Indians are full of etiquettes and manners. Yes, हम भारतीय अपने manners के लिए जाने जाते हैं. हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं. हम अपने से बड़ों के पैर छूते हैं. जब हम अपने से बड़ों के पैर छूते हैं देन वी गेट ब्लेसिंग्स. हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं. और क्या कहते हैं? मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो. मे यू हैव हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, आपको अच्छी स्वस्थ और प्रॉस्पेरस लाइफ मिले, वेल्दी लाइफ मिले. मे यू गेट सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन, आपको आपके एग्जामिनेशन में सक्सेस मिले. एंड दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम सभी को पता है. ये सारे सेंटेंसेस हमने सुने हैं, अक्सर सुने हैं जब भी हम पैर छूते हैं या जब भी हम बड़ों से मिलते हैं या हॉस्पिटल में आप किसी से मिलने गए तो क्या बोलते हैं उससे? मे यू गेट वेल सून, आप जल्दी से ठीक हो जाओ. दीज ऑल द सेंटेंसेस are coming into the category of optative sentences. Yes friends, we are going to talk about optative sentences today. And optative sentences are the sentences which show our wish, desire, blessings and a curse as well. First of all, let us discuss how to identify the optative sentence. पहले हम ये पता लगाते हैं कि हम optative sentence की पहचान कैसे करेंगे. पहला जो हमने बताया कि इन sentences से wish, pray, blessing या curse का पता चलता है. Second thing, at the end of the sentence, end of the sentence, we use exclamation mark. Exclamation mark is used at the end of the sentence. अब आप कहोगे exclamatory sentence में भी हम exclamation mark यूज करते हैं और optative sentence में भी मैंने बताया कि हम exclamation mark यूज करेंगे. For example, तो दोनों में अंतर क्या है? हमने यहाँ पे लिखा may you live long. This is the example of ऑप्टेटिव सेंटेंस. हमने इसके लास्ट में एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर दिया. तो फिर डिफरेंस क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट इस वीडियो में आप कंफ्यूज ना हो ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में, इसलिए मैं एक डिफरेंस बताती हूँ. एंड द डिफरेंस इज दिस, इसमें हमारी विश, प्रेयर और ब्लेसिंग रिप्रेजेंट हो रही है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम अपनी सडन फीलिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि कोई एक चीज दिखी आपको और वो चीज आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी, तो आपके मुंह से उस समय अचानक से जो शब्द निकलेंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सीन अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो आपके मुंह से अचानक निकलेगा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज. या आप मैच जीत गए तो यू विल से विद हैप्पीनेस, आप ओवर एक्साइटेड होके आप हैप्पीनेस से बोलेंगे हुर्रे वी हैव वन द मैच. या आपके बैग को किसी ने टच कर लिया और आप नहीं चाहते थे कि मेरा बैग कोई टच करे, आप क्या बोलोगे? हे डोंट डू दिस. सो these expressions will come in your exclamatory sentences. ये डिफरेंस है exclamatory sentences और ऑप्टेटिव सेंटेंस में. ऑप्टेटिव सेंटेंस एक फुल सेंटेंस होता है, मोस्टली मे से स्टार्ट होते हैं. मोस्ट ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर स्टार्टेड विद मे और एक कंप्लीट सेंटेंस होता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में फ्रेजेस यूज होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है. एक्सक्लेमेशन मार्क तो हम दोनों में यूज करेंगे, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमारी सडन फीलिंग्स बाहर आती हैं. जैसे अलास है, अलास, हुर्रे, हे. All the types of expressions are known as exclamatory sentences. The sentences which are started with these types of exclamatory phrases, they are known as exclamatory sentences. Exclamatory sentences की हम बात बाद में करेंगे. अभी हम आते हैं optative sentence पे. Optative sentence के end में भी exclamation mark लगाते हैं, but ये exclamatory sentence से totally different है.
इससे विश, प्रे और ब्लेसिंग्स का पता चलता है। एंड दीज द सेंटेंस विच आई हैव कोटेड ओवर हियर, दिस इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ये तो बात हो गई रिकॉग्निशन की। जब आप इनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करोगे तो पहले तो हम ऐसे सेंटेंस देखते हैं जो मे से स्टार्ट होते हैं। हम क्या करेंगे, सेट टू को हम चेंज कर देंगे प्रे में। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, तो इसमें प्रेयर की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, तो सेट टू आपका चेंज हो जाएगा प्रेड में। ये चेंज करने के बाद में सेकेंडली आप करोगे दैट लगाएंगे यहाँ पे। दैट विल बी यूज्ड एज अ कंजक्शन टू ज्वाइन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। दैट प्लस सब्जेक्ट एंड देन might you will use, MIGHT, मे का हो जाएगा might। तो आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा। इसी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। my mother said may you live long, may you live long, may you live long, exclamation mark. So it will, when we are changing it into the indirect narration, let us see what are the changes. my mother said change हो जाएगा किसमें, prayed में। my mother prayed, my mother prayed। that से ज्वाइन करेंगे, that is here, that you is the subject over here। you आपको किस में चेंज होगा, you सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है तो आप ऑब्जेक्ट की जगह आई भी यूज कर सकते हैं। आई यूज किया जा सकता है कि मेरी मदर ने कहा, तो किससे कहा, मुझसे ही कहा होगा, तो यू कैन बी चेंज इनटू आई। माय मदर प्रेड दैट आई might live long, I might live long। The same rule has been followed over here। पहले आप सेट टू को प्रेड में चेंज कर देंगे, उसके बाद दैट लगाएंगे, दैट लगाया हमने, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपका might आएगा एंड आफ्टर दैट जो भी कॉन्टिन्यूएशन में है वो वर्ब फॉर्म्स यहाँ पे आ जाएंगी। Let us take one more example. This is the first example. The second example is she said God grant you success, God grant you success। उसने कहा कि भगवान आपको सफलता दे। इसको चेंज करने के लिए she said God grant you success, God लगा हुआ है मीन्स वो प्रार्थना कर रही है, तो यहाँ पे she prayed, सेट चेंज हो जाएगा प्रेड में। उसके बाद हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है, दैट हमने यहाँ पे लगा दिया। दैट के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, गॉड। दैट गॉड माइट नहीं है फिर भी आप यूज करोगे, माइट ग्रांट। She prayed that God might grant you is the pronoun over here, you will be changed according to object is not here, so you can change as per I। that she prayed that God might grant me success। So this is the indirect narration of the optative sentences। Third example is you said to me, may you find your lost camera। उसने मुझसे कहा कि मेरा, भगवान करे मेरा लॉस्ट कैमरा जो था वो मुझे मिल जाए।
मे से स्टार्ट है, मीन्स ऑप्टेटिव सेंटेंस है आपका। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? प्रेड में। यू प्रेड, यू प्रेड, यू प्रेड। मी आप स्किप कर दोगे, यू प्रेड दैट, डायरेक्ट यहाँ पे दैट से ज्वाइन कर देंगे। यू प्रेड दैट, सब्जेक्ट आएगा यू है, इसके अकॉर्डिंग आई हो गया, दैट आई माइट, आई माइट फाइंड, आई है तो यहाँ पे पॉजिटिव केस आपका माई आ जाएगा। आई माइट फाइंड माई लॉस्ट कैमरा, एंड हियर इट शुड बी द फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाएगा, ये आपका सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, शी सेड टू हर नेबर, नेबर मीन्स पड़ोसी। शी सेड टू हर नेबर, मे यू डाई सून, मे यू डाई सून। वो अपने पड़ोसी से इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उसने कहा कि वो जल्दी से मर जाए। अब यहाँ पे ये ब्लेसिंग तो है नहीं, यहाँ पे ये क्या है? एक कर्स है। कर्स में श्राप, यहाँ पे वो कर्स कर रही है, श्राप दे रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका शी कर्स्ड। हमने बताया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश, प्रे, डिजायर, कर्स एंड ब्लेसिंग। तो कर्स मीन्स होता है श्राप देना। जब हम किसी को नेगेटिव कोई बात बोलते हैं तो वो होता है कर्स करना। शी कर्स्ड, क्या कर्स किया? शी कर्स्ड दैट, दैट यू किसकी बात कर रही है? वो नेबर की बात कर रही है, हर नेबर। अब यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है तो आपका ही भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी ले सकते हैं यहाँ पे। that she cursed that he, they, both are correct. He or they might, might के बाद में same as it is die soon. So again full stop and it is changed into the simple sentence. Now see one more example. My friend said, my friend said, my friend said, may God help you, may God help you, may God help you, exclamation mark and inverted comma close. Then it will become my friend, माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने क्या किया? उसने कहा कि भगवान आपकी मदद करे। तो क्या है? प्रेयर ही है। प्रेयर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्रेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं और विश्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। माई फ्रेंड प्रेड, प्रेड क्या प्रे किया? दैट, सब्जेक्ट पहले आएगा, गॉड माइट, गॉड माइट हेल्प मी। Now, next one, people said, God save the nation, God save the nation, God save the nation. लोगों ने कहा कि इस राष्ट्र का भला आप भगवान ही कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए लोगों ने क्या किया? प्रे किया। पीपल प्रेड या पीपल विश्ड, बोथ आर करेक्ट। आप विश्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम विश्ड लिख लेते हैं। पीपल विश्ड के बाद दैट, दैट के बाद सब्जेक्ट, दैट गॉड माइट, गॉड माइट सेव the nation, God might save the nation। यहाँ पे may नहीं है, may God save the nation, बट ये understood है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो यहाँ पे may होगा, इसलिए यहाँ पे might हो गया। ये understood है, ये आप अपने आप might यहाँ पे अगर नहीं है तो आप अपने आप यूज कर सकते हैं।
अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेकेंड कैटेगरी, ऐसे सेंटेंसेस जो ऑप्टेटिव सेंटेंस की सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड कैटेगरी मीन्स पहले हमने सेंटेंस देखे जो मे से स्टार्ट हो रहे थे, तो मे से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस जिसमें प्रे की जाती है या विश की जाती है या ब्लेसिंग्स दी जाती है, उसमें सिंपली क्या करना है हमको, सेड टू को प्रेड, विश्ड या ब्लेस्ड में चेंज कर देना है या कर्स्ड में चेंज कर देना है, और उसके बाद में दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट लगा के आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देंगे। बट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं जो विश से रिलेटेड होते हैं। विश मतलब आई हैव विश्ड यू गुड मॉर्निंग, किसी ने आपसे गुड मॉर्निंग बोला, गुड आफ्टरनून बोला, गुड इवनिंग बोला, तो ये सेंटेंसेस भी, ऐसी विशिंग भी आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती हैं। इनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए क्या करना है, हमें विश्ड, सेड टू को विश्ड में चेंज करके आप वही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग लिख देंगे। इसमें दैट या माइट नहीं लगेगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल। गुड मॉर्निंग, पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे अगर गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून है और गुड इवनिंग है, ये सब किस में आएगा, आपका विशिंग की कैटेगरी में आएगा, विश्ड। इसके लिए आप रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू द टीचर, ही सेड टू द टीचर, he said to the teacher good morning। ये आपका एक एग्जाम्पल है, he said to the teacher good morning। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हमें क्या करना है, हमें बस सेड टू को किस में चेंज कर देना है, विश्ड में चेंज कर देना है। आपको जहां कहीं भी गुड मॉर्निंग दिखे, गुड आफ्टरनून दिखे या गुड इवनिंग दिखे, आप ऐसे हम विश करते हैं तो सेड टू को हम विश्ड में चेंज करेंगे। ये सिंपल हो जाएगा हमारा, ही विश्ड टू द टीचर, he wished to the teacher good morning। he wished the teacher good morning। he wished the teacher good morning। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, she said good afternoon father। नेक्स्ट सेंटेंस इसकी इनडायरेक्ट नरेशन बनानी है, तो हम क्या लिखेंगे, शी विश्ड हर फादर गुड आफ्टरनून। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की थर्ड कैटेगरी मीन्स अगर आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में गुड बाय आता है, अगर वर्ड गुड बाय आ रहा है या फेयरवेल आ रहा है, फेयरवेल देते हैं, क्लास 12th में आप लोगों को भी फेयरवेल मिली होगी, तो गुड बाय या फेयरवेल है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो यूज होगी वो होगी बेड, BADE, बिड की सेकेंड फॉर्म बेड। एग्जाम्पल, शी सेड टू मी गुड बाय, उसने मुझसे गुड बाय बोला, शी सेड टू मी गुड बाय। इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो इट विल बिकम शी सेड टू चेंज हो जाएगा बेड में, शी बेड मी गुड बाय, शी बेड मी गुड बाय। वन मोर एग्जाम्पल, द leader said farewell। The leader said farewell to his friends। लीडर ने अपने फ्रेंड्स को अलविदा कहा। The leader said farewell to his friends। तो इट विल बिकम, सेड का हमें क्या करना है, बेड करना है। द लीडर बेड, BADE, बेड, क्या बेड किया, फेयरवेल टू हिज
friends. To his friends. I hope you have understood the concept of making indirect narration from optative sentences. optative sentence का indirect narration कैसे बनाना है, I hope अब ये clear हो चुका होगा. optative sentences में हमने 3 categories की बात की. फर्स्ट कैटेगरी वो जो मे से स्टार्ट होती हो, जिसमें ब्लेसिंग्स है, कर्स है, डिज़ायर है या विशेस रिप्रेजेंट होती हैं. इनका इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए हम प्रेड वर्ड यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, एंड फिर दैट प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस माइट के साथ में वर्ड्स यूज करके आप इनका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे. सेकेंड, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग. इसमें क्या करना है, आपको बस रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में चेंज करके rest will be that only. She wished me good morning. She wished her teacher good afternoon, like this. And third category है कि अगर गुड बाय या फेयरवेल जैसे वर्ड्स आए हैं तो हमें सेट टू को चेंज करना है बेड में, BADE. She bade farewell to me. She bade farewell to her friends, like this. I hope you have enjoyed this video. Kindly be connected with us.